हेलो लानास, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हमें क्या दिखा है और हमने क्या सोच के मार्केट के अंदर आए थे। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो ऐसे मोमेंटम में जो भी डाउन साइड के बायर वगैरह होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी प्रॉफिट बुकिंग होगी, यानी कि डाउन साइड में बायर नहीं थे। और कहीं ना कहीं जब 50-200 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हुआ होगा तो कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर वगैरह रहते, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे कुछ बायर आ रहे होंगे, उनको मार्केट ने रिजेक्शन में निकाल दिया। फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट वगैरह किया होगा, बायर वगैरह यहाँ पे आ रहे होंगे, लेकिन क्या है उनको भी मार्केट ने फिर रिजेक्शन वगैरह दे करके निकाल दिया। यानी कि बायर वगैरह को तो मार्केट निकाल चुका था। ठीक है, यानी कि बायर वगैरह क्लियर थे यहाँ पे। अब हमारे पास बचते कौन है, जो यहाँ पे 800 का रेजिस्टेंस देख करके सेलिंग वगैरह करके गए होंगे, तो वही हमारे पास सेलर यहाँ पर बचते हैं। तो अब हमने प्लान ये बना लिया था, गैप वगैरह होता है या फिर 800 के थोड़ा बहुत नीचे भी होता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे जो सेलर है उनको टारगेट करते हुए। ठीक है, फ्लैट में भी हमारा कुछ वैसा ही प्लान था बाइंग का, लेकिन फ्लैट में हमने देखा था थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, उसी में हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सेफ खेलना रहता है, उतना बड़ा हमारा एसएल रहता नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा रिस्क फ्री ट्रेड हमें यहाँ पे बनाना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन में हम प्लान कुछ बना के आते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या है, मार्केट नीचे आ रहा होता है, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम देता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि देखिए ये सेलिंग में बाहर निकल गए, जो भी कुछ बाहर बैठे होंगे वो मार्केट से निकल गया होंगे। ठीक है, निकल गया होगा, क्योंकि मार्केट 500 के नीचे ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे जा रहा है, तो मे भी यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके गए होंगे वो निकल गए होंगे। तो बायर के एसएल डाउन साइड में नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हम अभी तक सोच रहे थे जब मार्केट में हम ट्रेड बना रहे थे, तो उसके चलते हमने यहाँ पे क्या किया, बाइंग वगैरह कर लिया। अब उसके बाद देखिए ये भले ही ये छोटा सा मोमेंटम है, लेकिन प्रीमियम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो उस वजह से क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम घट जा रहा है। तो ये भले ही छोटा सा मोमेंटम है, लेकिन इसमें क्या हो गया, अपना एसएल हिट हो गया, जबकि अच्छे थोड़ा हम प्रॉफिट में भी थे, लेकिन फिर भी हमारा एसएल हिट कर दिया इसने। तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। वैसे देखें तो वोल्टाइल मार्केट था, अगर हम मैंने यहाँ पे वो वैसे तो सोचा था कि बाइंग करेंगे, लेकिन अगर हम सेलिंग करते यहाँ पे तब भी हमारा ऐसा ही हिट होता, यानी कि टोटल लॉस में ही निकलना पड़ता अपने को। कॉल का ट्रेड हमने यहाँ पे इसलिए बनाया था क्योंकि डाउन साइड में बायर के एसएल नहीं थे, कहीं ना कहीं यहाँ वाले बायर कब अपना एसएल देंगे 50,000 के, जब मार्केट नीचे चले जाएगा, तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट में एसएल नहीं थे। अब हम थोड़ा सेंसेक्स में जाके देखेंगे, तब हमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में भी क्या है, चार्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डाउन साइड के बायर अच्छे प्रॉफिट में थे, आसपास के बायर को मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन में निकाल दिया होगा। इवन यहाँ पे भी मार्केट ने जो 500 का लेवल है उसके नीचे ही क्लोजिंग दी थी, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके गए होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आई। अब उसके बाद मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे क्या होता है, 73 या फिर कह सकते हैं 74,000 का हम यहाँ पे मार्केट क्या करता है, सब रेजिस्टेंस वगैरह लेने लग जाता है। तो उसकी रेजिस्टेंस ले रहा होता, तो हमें पता था कि मार्केट ब्रेकआउट वगैरह तो करेगा ही, तो ब्रेकआउट तो कर देता है लास्ट में एट द एंड। बट बैंक निफ्टी में क्या है, ये जो मार्केट में रिजेक्शन आता है वो हमारा सारा काम ख़राब कर देता है। अगर ये रिजेक्शन नहीं देता मार्केट में तो हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाते, लेकिन क्या है जस्ट मार्केट ने ऐसा हिट करा, उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर बढ़ गया। लेकिन हमें देखिए मार्केट में क्या है, वोलेटाइल मार्केट है, ना यहाँ पे पुट में पैसा बनेगा, ना ही या तो यहाँ पे कॉल में पैसा बनेगा। अब बनाने वाले तो देखिए बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है बनाना पैसा। अब यहाँ पे क्या है, एक अच्छी एंट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऐसी मार्केट में। अगर हम देखिए जैसे हमने यहाँ पे एंट्री लिया था, हमारा ऐसे लेट हो गया, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा प्रॉफिट बन जाता। तो एक ऐसे मार्केट में क्या होता है कि एंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेंसेक्स में भी वैसे ही होता है। सेंसेक्स में देखिए बस हम कॉल का ट्रेड यहाँ पे इसलिए देख रहे थे क्योंकि मार्केट 74,000 का सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, मतलब 74,000 का क्या कर रहा था, रजिस्टेंस ले रहा था, तो उसको लेकर के मार्केट नीचे जाता, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलर्स ही आने वाले थे, तो इसलिए मार्केट में एक ब्रेकआउट चाहिए था। तो ब्रेकआउट तो यहाँ पे दे देता है, लेकिन वही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा काम ख़राब कर देता है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी सेम टू सेम सेंसेक्स जैसा ही चार्ट है। तो यहाँ डाउन साइड के बायर प्रॉफिट में होंगे, जो भी बायर वगैरह आ रहे होंगे उसको रिजेक्शन में निकाल दिया होगा, जैसे ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ पर भी बायर वगैरह आ रहे होंगे,
तो उनको भी मार्केट ने रिजेक्शन वगैरह दे करके निकाल दिया। और यहाँ पे भी कहने का छोटा मोटा रिजेक्शन है मार्केट में, वैसे तो छोटा मोटा नहीं है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ये डीके कर रहा है। तो ऐसा मार्केट था। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या है, बाइंग वगैरह करके कहीं नहीं होंगे, कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे होंगे, तो उन्हीं को टारगेट करते हुए हमने गैप अप में यहाँ पे बाइंग का प्लान देखा था। फ्लैट में भी बाइंग था, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखती। गैप डाउन में क्या था, गैप डाउन में थोड़ा हमारा प्लान नहीं था यहाँ पे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी क्योंकि सेंसेक्स जैसा चार्ट रहता है तो मैं भी यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर देता मार्केट, तो उसको देखते हुए हमने थोड़ा बाइंग का देख रखा था। लेकिन क्या होता है, ये तो खैर निफ्टी में तो एक्सपायरी है, तो मार्केट क्या है साइड वे ही है। लेकिन हाँ बैंक निफ्टी पे तो थोड़ा हम देख रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी भी क्या करता है फिर, तो ये तो कंटिन्यू नीचे ही आ गया। अब कंटिन्यू नीचे आया है, तो अब हमें क्या देख सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे सोचा था मार्केट में सेलर होंगे और नीचे जाएगा तो बायर के असल नहीं होंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं बायर वगैरह के असल हैं यहाँ पे। अब वो बायर देखिए इंट्राडे में भी हो सकते हैं, पोजिशनल वाले भी हो सकते हैं और इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, तो ये तीन हो सकते हैं। तो अब हमें थोड़ा यहाँ पे अभी तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ हम जैसे कल शायद हॉलीडे है तो देखेंगे, हॉलीडे रहता है तो हम वहाँ पे अच्छे से आइडेंटिफाई करने की उसको कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों आ गया रिजेक्शन। प्लान हमारा था कॉल में यहाँ पे, लेकिन आ जाता है रिजेक्शन, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, तो वो तो हम खैर देख लेंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, अगर मार्केट में आपको लॉस वगैरह हो जाता है तो जो आपने सोच रखा है उसके ऑपोजिट आपको जा करके सोचना है, जिससे कि पता चले कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मार्केट था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लॉस देखिए क्या है मार्केट। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, जस्ट मार्केट ने अपना एसएल हिट करा, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर बढ़ गया। यहाँ से भी मुझे लगा यहीं से बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ करता नहीं, ये रेड कैंडल बनाता है तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रीमियम कम हो जाते हैं, और जिस वजह से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ वगैरह अपने को लेकर के जाना पड़ता है। खैर देखिए मार्केट में लॉस प्रॉफिट तो चलते रहता है, बस हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि अपना कैपिटल बचाना है, ठीक है। कैपिटल बच गया मार्केट में, आप आगे भी पैसा बना लोगे। अगर कैपिटल नहीं बचा तो आगे पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। पता चला ऐसा हो जाता है कि ट्रेडिंग भी ना करने का नहीं मन करता रहता फिर, तो इसलिए आपको कैपिटल सबसे पहले बचाना है इसमें। खैर मार्केट में प्रॉफिट लॉस लॉस तो चलता ही रहता है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।